चलो तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। हम लोग प्रमुख शाखाएं देखेंगे जीव विज्ञान की, कौन कौन शाखाएं जो रेलवे अब तक पूछी गई दिक्कत, ठीक है ना। जैसा कि हमारा को पहला क्वेश्चन हमारा है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशा अनुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? मतलब कहने मतलब क्या है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो एक वंश से दूसरे वंश वाले गुणों के बारे में, पैटर्न के बारे में केंद्रित है। समझे कि नहीं? मतलब कौन हो जाएगा देखा जाए तो अनुवांशिकी ना, अर्थात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अनुवांशिकी किस पे आधारित हमारी है, गौर किया जाए तो ये हमारी वंशागुत पे आधारित है ना। अनुवांशिकी मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के गुण, है ना। क्या बोलाता है, अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। अब देखें थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे, ध्यान रखना अनुवांशिकी के बारे में, है ना। तो गौर करते देखो अनुवांशिकी बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो वंशानुक्रम पैटर्न पर अध्ययन करते हैं, है कि नहीं। दूसरी बात, अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बैटसन द्वारा 1906 में किया गया था, है कि नहीं। प्रत्येक जीव में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में जाते रहते हैं, है कि नहीं। जीव के इन्हीं मूल गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है नहीं। यही अनुवांशिकता गुण के कारण क्या होते हैं कि पिता के माता के गुण क्या होते हैं उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया पूरा टॉपिक। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल वाली फसलों की खेती का तो क्या कहा जाता है। मतलब उसको अध्ययन किसमें किया जाता है ना, किसका, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल वाली फसलों खेती का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। इसको अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो सब्जियों, फूलों, फलों और उच्च मूल वाली फसलों को हम लोग अध्ययन करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे तो हॉर्टिकल्चर में अध्ययन करेंगे, ठीक है नहीं। और देखते थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग, ध्यान देना। हॉर्टिकल्चर किसकी शाखा हमारी तो है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, अनाज, फूलों, फलों और उगने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। मतलब पूरा प्रकार का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में, ठीक है ना। कैसे उगाना है, कैसे उसका ढंग है, कैसे तरीका है, कैसे उसको मार्केट में सेलिंग करना है, पूरा अध्ययन, है ना। अगला बात, हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान है और तकनीक और क्या है, विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। मतलब पौधों के विज्ञान भी है, तकनीक भी है और कैसा उसका व्यापार करना है उससे भी ये जुड़ा है। कौन हमारा हॉर्टिकल्चर। इसके दो भाग हमारे होते हैं, खाद्य, फल फूल सब्जी अनाज, तथा अखाद्य मतलब फूल और पौधे के रूप में जाना जाता है। मतलब खाद्य मतलब जिसको हम लोग खा सकते हैं, अखाद्य मतलब जिसको हम लोग खा नहीं सकते, है ना। तो फूल और पौधे कौन खाता है, हम लोग क्या खाते हैं, फल सब्जी और अनाज खाते हैं। समझ में आया ना। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो क्या कहता है हमारा, कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, है ना। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिकाओं का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन कब आया था, तो एनटीपीसी 2021, है ना। अब हल्का ध्यान दे लो तुम लोग और देख लो और किसका विज्ञान शाखा है ना। देखो तो कोशिकाओं का अध्ययन को हम लोग क्या समझते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों को साइटोलॉजी कहते हैं ना, अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। ध्यान समझना, इसको गौर करना, ध्यान रखना। तो साइटोलॉजी यहाँ गलत हो गया थोड़ा से, है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ से काट देना के इतना, है ना। कि अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, सीरोलॉजी कहते हैं। किसके, सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सीरोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सीरोलॉजी कहते हैं। समझ में आया ना, किसके, सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इटियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं, इटियोलॉजी कहते हैं, इटियोलॉजी कहते हैं, है ना। कोशिकाओं में ध्यान रखना, कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य कहते हैं। किसको छोड़ करके, केंद्रक को छोड़कर हम लोग क्या कहेंगे, पूरे को साइटोप्लाज्म कहते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य कहते हैं। वहीं रवेदार जालीनुमा अतरल पदार्थ हैं, यह
कोशिका कितने भाग होता है? तो 70% भाग की रचना करता है। कोशिका के बारे में, किस बारे में? ये कोशिका के बारे में है कि कोशिका झिल्ली के अंदर किसको छोड़ करके, केंद्रक छोड़ करके संपूर्ण जड़ को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और यह रवेदार होता है, जिसमें बाकी भाग है ना उसमें क्या होता है? रवेदार जालीनुमा आदल पदार्थ होते हैं। कोशिका क्या होता है इसमें? 70% भाग हमारा स्थित होता है, मतलब इसमें कोशिकांग स्थित होते हैं, ठीक है ना। कोशिका में कई कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है ना हमारा, और लवक हो गए, सब उसी में पाए जाते हैं। किसी में पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर ही पाया जाता है सब चीज, है कि नहीं। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा से, कल हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अगला वीटी कल्चर क्या है? वीटी कल्चर, तो वीटी कल्चर में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं? गौर किया जाए तो वीटी कल्चर में हम लोग अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं हम लोग, अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं अंगूर खेती का? तो वीटी कल्चर में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा देखो इसमें चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो वीटी कल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? अंगूर की खेती का। और सब्जियों के अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? तो ओलोरीकल्चर, ध्यान रखना। ओलोरीकल्चर क्या कहलाता है हमारा? सब्जियों का अध्ययन। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा? फ्लोरीकल्चर। इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तीनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कौन कौन से हमारे पॉइंट? पहला वीटीकल्चर, अंगूर की खेती। सब्जियों की खेती क्या कहलाता है हमारा? ओलोरीकल्चर। और फूलों की खेती क्या कहलाता है हमारा? फ्लोरीकल्चर कहलाएगा। सारी बात क्लियर नहीं क्लियर है? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला, इपोग्राफी का क्या अभिप्राय है? इपोग्राफी, ग्राफ मतलब चित्रण, है ना। कहाँ चित्रण है हमारा? देखो तो शिलालेखों का अध्ययन करते हैं इपोग्राफी में, है ना। किसका अध्ययन करते हैं? हम लोग करते हैं शिलालेखों, मानचित्रों का अध्ययन नहीं करते। किसका अध्ययन करते हैं एपिग्राफी में? हम लोग शिला मतलब जो खंबे नहीं होते, स्तंभ होते हैं, उनके ऊपर जो लेखन लिखा उसका अध्ययन करते हैं। इसमें अध्ययन करते हैं हम लोग एपिग्राफी में, ठीक है ना। क्या अध्ययन करेंगे हम लोग? तो शिलालेखों पर जो लिखा नहीं गया है उसका अध्ययन करते हैं, हाँ। ऐसे अशोक के शिलालेख कई ठो है कि नहीं है, वैसे हम लोग क्या करते हैं? शिलालेख अध्ययन किसमें करेंगे हम लोग? तो एपिग्राफी में करेंगे। बाकी के देख लो, आगे है, ध्यान रखना। तो देखो, अस्टियोलॉजी में क्या अध्ययन करेंगे हम लोग? कंकालों का अध्ययन। किसमें? अस्टियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन। कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन। मानचित्र कहाँ करते हैं हम लोग? करेंगे तो कार्टोग्राफी में, समझ में आया ना। कहाँ कर लेंगे इसको हम लोग? कार्टोग्राफी में। और ये न्यूमिस्मेटिक में क्या अध्ययन करेंगे हम लोग? सिक्कों का अध्ययन कर लेंगे ना। न्यूमिस्मेटिक में क्या अध्ययन करेंगे? सिक्कों का अध्ययन, है ना। सब क्लियर हो गया? चारों पॉइंट है क्या ना। देखो फिर से, ऑस्टियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन, एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन, कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन, और न्यूमिस्मेटिक में तो सिक्कों का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। अब अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या हमारा है? देखो तो, हाँ बताओ क्या कहते हैं? अरे कोई दिक्कत हो रहा है तो तुमको डी होगा ना। क्या कहते हैं इसको? ऑर्निथोलॉजी। ये तो कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को, क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ये तो कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं भाई। क्या कहलाता है बच्चों का अध्ययन हमारा? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है ना। पढ़ाई तो बताया था क्या होता है हमारा अध्ययन? बच्चों का अध्ययन तो ऑर्निथोलॉजी होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना। अब वो देख लो, बाकी चेक कर लो किसका क्या अध्ययन कहलाता है, ध्यान रख लो। अंतिम क्या अध्ययन करेंगे हम लोग? पक्षियों का अध्ययन। फिर हैर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन, है ना। उभयचर मतलब जो पानी और जमीन दोनों स्थान पर रह सकते हैं, ठीक है ना। और सरीसृपों मतलब होता है जो रेंग के चलते हैं, है ना, उनका अध्ययन करते हैं। अगला कौन हमारा है? एप्थेल्मोलॉजी मतलब आंख के चिकित्सीय अध्ययन। फिर एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन, क्या कहलाता है हमारा? एंथ्रोपोमोलॉजी, है ना। क्या कहलाता है? मानव का क्रमिक विकास का अध्ययन कहलाता है। सब क्लियर है ना? सारे पॉइंट फिर से एक बार देख लो। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, फिर हैर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन, फिर ऑप्थेल्मोलॉजी आंख की चिकित्सीय अध्ययन, फिर एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हैं। सब क्लियर नहीं क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, नेक्स्ट पक्षियों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अभी बताएं पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, क्या कहते हैं बच्चों का अध्ययन को? तो ऑर्निथोलॉजी। ये एनटीपीसी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला सेरीकल्चर, रेशम की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। सब क्लियर नहीं क्लियर? क्या कहलाता है हमारा?
रेशम खेती हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, है ना। देख लो फिर से थोड़ा ध्यान रख लो, सेरीकल्चर में क्या आता है हमारी, रेशम की खेती अर्थात रेशम कीट पालन। अगर कहते हैं रेशम खेती को या रेशम कीट पालन को, दोनों क्या रहेगा, दोनों एक ही है ना। क्या कहलाता है हमारा वो, सेरीकल्चर में। पीसीकल्चर हम लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन करेंगे, मतलब मछली पालन का अध्ययन करेंगे, है ना। फिर हमारा एपीकल्चर में क्या करेंगे, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, ध्यान रख लेना, क्या करेंगे हम लोग, मधुमक्खी पालन का। फिर एवीकल्चर में पक्षी पालन। चारों पॉइंट फिर से एक बार गौर कर लो, सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन और एवीकल्चर में पक्षी पालन का अध्ययन हम लोग करते हैं। सारी बात क्लियर नहीं, क्लियर है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। सेरीकल्चर किससे संबंधित है ना, किससे संबंधित हमारा है, तो रेशम कीट का पालन किससे होता है हमारा, होता है तो सेरीकल्चर से होता है। क्लियर है नहीं, क्लियर पॉइंट। अब इसे याद ही हो गया एकदम से। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका करता हमारा पशु व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो इसका नाम है इथोलॉजी। इसमें आता हमारा आता है इथोलॉजी। हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन करते हैं सबसे अच्छा, ठीक है नहीं। इसमें करेंगे हम लोग, करेंगे तो इथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में लोग थोड़ा सा देख लो, थोड़ा से और चीज जान लो ना, जो बाकी जो लिखे हैं देख लो उसके बारे में भी। इटियोलॉजी में क्या करेंगे हम लोग, रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र, किसका, इटियोलॉजी, ध्यान रखना किसका है, तो रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला हमारा शास्त्र कौन है, तो इटियोलॉजी है। फिर एंटोमोलॉजी क्या होता है, कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन, तो कीटों का अध्ययन। फिर अगला इथोलॉजी, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, है ना। फिर इथोनोलॉजी, मानव जाति विज्ञान, मानव जाति विज्ञान का अध्ययन कहाँ करेंगे हम लोग, तो इथोनोलॉजी में करेंगे। और इथोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, इथोलॉजी में पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं, तो इथोलॉजी में। समझ में आ गया ना पूरा, क्लियर नहीं, क्लियर। फिर से देख लो एक बार, इटियोलॉजी में क्या अध्ययन करेंगे, तो रोगों के कारणों का अध्ययन करते हैं कि किस कारण से रोग होते हैं। फिर एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, तो कीटों का अध्ययन कर लेंगे। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, तो पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन कर लेंगे। इथोनोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, तो मानव जाति विज्ञान का अध्ययन कर लेंगे। क्लियर है, तो क्लियर है। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, रक्त से। रक्त पढ़ाने गया था, रक्त का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, तो हिमेटोलॉजी कहते हैं। सबका क्लियर है, हिमेटोलॉजी किससे संबंधित हमारा है, तो रक्त से संबंधित है ना। किस संबंधित हमारा है, तो रक्त से, है ना, हिमेटोलॉजी, ध्यान रखना। अगला देखते क्वेश्चन हम लोग, देख लो थोड़ा सा, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। पहला हमारा कौन सा है, तो हिमेटोलॉजी किससे संबंधित हमारा है, तो रक्त से संबंधित है। फिर डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ये मैं सोचा कि हमारे खोपड़ी के डेंड्रम का अध्ययन करते नहीं, किसका अध्ययन करते हैं, तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टिश्यू कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, तो कृत्रिम माध्यम के ऊतकों का संवर्धन का अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे हम लोग, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन का अध्ययन करेंगे। अगला हमारा वायरोलॉजी, किसमें अध्ययन करते हैं हम लोग को, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करेंगे, तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, विषाणुओं का अध्ययन। फिर से एक बार समझ लो, हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो रक्त का। अगला डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट टिश्यू कल्चर में किसका अध्ययन करेंगे, कृत्रिम माध्यमों से ऊतकों का संवर्धन का अध्ययन। चौथा पॉइंट वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, तो विषाणुओं का अध्ययन करेंगे। चारों पॉइंट क्लियर हो गए सब एकदम से। अब बढ़ेंगे आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो हमारा है, मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या है, ध्यान रखना। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है किसी चीज की संरचना से, किसका होता है, संरचना से, कैसा उसका आकार है, कैसी उसकी आकृति है, तो क्या कहलाता है हमारा मॉर्फोलॉजी। क्या होता है हमारा, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, तो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है मॉर्फोलॉजी में, तो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाएगा हमारा, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे लोगों का, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सबका क्लियर है नहीं, क्लियर है। आगे बढ़े, देखो अब आगे चलते हैं। देखो ये जेई का क्वेश्चन है, रेलवे जेई का ना, एसएससी का। अब आगे देखते हैं, थोड़ा और ध्यान रख लेना। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आकार की विज्ञान। क्या कहते हैं हम लोग, आकार की, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और क्या विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन करते हैं हम लोग? तो मॉर्फोलॉजी अर्थात आकार की विज्ञान में करते हैं। ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी इंग्लिश शब्द है, आकार की विज्ञान हमारा हिंदी शब्द है। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में किसमें मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है? बताओ भाई। हाँ बताओ निम्नलिखित में किसमें मनुष्यों का अध्ययन, मनुष्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है? क्या होता है हमारा? एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है हमारा? एंथ्रोपोलॉजी में क्या कहता है? मनुष्य के अध्ययन किया जाता है ना हमारा। किसमें जो क्वेश्चन में आया, तो ये स्टेज फर्स्ट है ना, थर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देख लेंगे, ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा, देखो ध्यान देखना। एंथ्रोपोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं? तो मनुष्य के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन करते हैं हम लोग? तो एंथ्रोपोलॉजी में। ध्यान रखना, एंथ्रोपोलॉजी ही सही ऑप्शन था। क्या था? मनुष्य के विकास, कैसे उसकी रीति रिवाज है, इतिहास, परंपराओं संबंधित क्या करते हैं विषयों का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग? तो एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। अगला आर्कियोलॉजी क्या होता है? इसमें पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। कौन हमारी? आर्कियोलॉजी किससे संबंधित हमारी है? तो ये पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। फिर हमारी कौन है अगला? देखो तो इक्थियोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? तो मछलियों का अध्ययन करते हैं। अगला हमारा कौन है? एंड्रोलॉजी, इसमें क्या अध्ययन करेंगे? तो पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य और मुंह संबंधित चिकित्सा का अध्ययन करते हैं। कहाँ अध्ययन करते हैं हम लोग? तो एंड्रोलॉजी में करते हैं। ठीक है ना, अध्ययन करेंगे एंड्रोलॉजी हम लोग, इसमें अध्ययन करेंगे हम लोग प्रजनन मतलब स्वास्थ्य से संबंधित। किससे संबंधित हमारा रहेगा? जिसमें स्वास्थ्य संबंधित, मानव स्वास्थ्य संबंधित का अध्ययन करेंगे हम लोग? तो एंड्रोलॉजी में करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा है, जंतु विज्ञान की किस शाखा में मानव जाति की समाज शास्त्र का अध्ययन किया जाता है? अभी हम लोग पढ़े थे, क्या होता है हमारा? एंथ्रोपोलॉजी, है ना, इसी में तो अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। इसका अध्ययन करते हैं मानव के बारे में, तो अभी बताया था देखो क्या हमको एंथ्रोपोलॉजी में क्या हमारा है? मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं, ये तुम्हारा समाजशास्त्र है ना, ये तुम्हारा समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन करेंगे। कहाँ अध्ययन कर लेंगे हम लोग? एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन कर लेंगे? तो हम लोग मानव जाति के समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 क्या कहता है देखो तो, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? मतलब निषेध अनुवांशिक की बेटा केवल एक पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी के गुण को जाना जाता है ना। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नताओं का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा है भ्रूण विज्ञान। कौन हमारा विज्ञान है? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण मतलब होता है जब बच्चा जन्म से बनना स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं भ्रूण कहते हैं ना। जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा सा, माँ के कोख में क्या कहते हैं उसको? भ्रूण कहते हैं ना। तो कहाँ आता है हमारा? तो उसी में निषेचन आता है, उसी में उसका विकास भी आता है, उसी में उसका विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन कहाँ करेंगे हम लोग? भ्रूण विज्ञान में करते हैं ना। कैसे बच्चा हमारा भ्रूण बन रहा है ना, तो भ्रूण बने कैसे? निषेचन प्रक्रिया के बाद बनना स्टार्ट होता है, तो उसका विकास क्या रहा, उसका विभाजन कैसे हो रहा, उसके अंग कैसे बन रहे हैं, उसका हम लोग कहाँ करेंगे? तो भ्रूण विज्ञान में करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे देखते हैं, थोड़ा से ध्यान देख लो, देखो इसमें भी गौर कर लें थोड़ा से। निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नताओं अध्ययन हम लोग क्या कहेंगे? तो भ्रूण विज्ञान के नाम जानते हैं। ये हमारा है क्या? फिजियोलॉजी। क्या हमारा है वो? फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? शरीर के क्रिया विज्ञान और कार्य का अध्ययन, मतलब शरीर के कौन कौन सी क्रिया है और क्या क्या कार्य का अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग फिजियोलॉजी, है ना। तुम लोग देखा होगा मैच चल रहा होता है तो फिजियो आते हैं उड़ के, है ना, कहाँ चोट लग गई है, ला के तुरंत स्प्रे मार के तुरंत सिकाई करते हैं, हम ले लिए। तो फिजियो में क्या करेंगे? शरीर की क्रिया विज्ञान और कार्य का अध्ययन, कौन सा कार्य नहीं कर रहा तुम्हारा, फिजियो तुरंत देखेगा यहाँ चोट लग गई, है ना, वो लोग देख के तुरंत बताते हैं, तुरंत स्प्रे मार के बकायदे खिलाड़ी को फिट कर देते हैं। समझ में क्या? अगला हमारा कौन सा है? अनुवांशिकी। इसमें पता है क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुणों का अध्ययन करते हैं ना, और उनकी भिन्नता को अध्ययन करते हैं। अगला हमारा कौन है? तो क्रमागत उन्नति, मतलब ये विज्ञान में क्या करते हैं हम लोग? क्रम विकास को देखते हैं, अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, मतलब कौन कौन से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में अंतर डिफरेंट है, उसका अध्ययन क्या करेंगे हम लोग? तो क्रमागत उन्नति विज्ञान में कर लेंगे। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारा है,
पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते या संक्रमण के समान करते हैं क्या कहलाता हमारा है ना, क्या कहलाता हमारा कहलाता है। तो पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे क्या करते हैं, विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाता हमारा। तो ये फाइटोपैथोलॉजी, क्या कहलाता हमारा कहलाता है। तो ये फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो मतलब फाइट मतलब लड़ना होता है, तो किसी बीमारी से लड़ेगा तभी जानेगा, है ना, सही है कि नहीं। स्मरण करेंगे हम लोग, करेंगे। फाइटोपैथा मतलब पैथोलॉजी होते हैं, पता ही पेड़ पौधे संबंधित विज्ञान, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, फाइटोपैथोलॉजी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा, फिर से ध्यान रख लेना। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है हमारा। तो फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है ना। आगे हम देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या हमारा है, जीवित चीजों पे मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्या लिखा देखो तुम्हारा, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन और मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है हमारा, है ना। तो मृदा के शाखा का किसमें क्या जाएगा हमारा, तो ये एंड्रोलॉजी। क्या जाएगा हमारा, हो जाएगा ये एंड्रोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, जीवित चौदह पर मृदा का प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा में कहते हैं, तो वो एंड्रोलॉजी के अंतर्गत हमारा किए जाता है। उसमें लिखा भी होगा, बताते, ठीक है ना। ये देखो क्या हमारा है, तो इसमें जो हमारा है ये एडोफोलॉजी है ना, एंड्रोलॉजी है। क्या हमारा है, ये गलत हो गया, क्या है, तो ये हमारा है एडोफोलॉजी, है ना। एडोफोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, जीवित चीजें पर मृदा प्रभाव का अध्ययन करते हैं। कहाँ अध्ययन करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं तो एडोफोलॉजी में करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रख लेना फिर से, क्या हमारा है, तो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, तो एडोफोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। वहीं पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन हम लोग क्या कहलाते हैं, एंड्रोलॉजी कहलाता है ना। क्या कहलाता है हमारा, कहलाता है तो बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, तो एंड्रोलॉजी कहलाता है। कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, तो ये एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, कहलाता है एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। वहीं एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, तो ये डेस्मोलॉजी कहलाता है। किसमें, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, तो ये डेस्मोलॉजी कहलाता है। क्लियर नहीं, क्लियर, ध्यान से देख लेना एक बार। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडोफोलॉजी, पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी, कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन एग्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन डेस्मोलॉजी हमारा कहलाता है। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या हमारा है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान चिकित्सा की वह कौन शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है। एंड्रोलॉजी, अभी हम लोग बताए ना एंड्रोलॉजी में, है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उससे संबंधित रोगों का हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला देखो इसमें एंड्रोलॉजी वही तो हमारा है, ये है ना, क्या हमारा है, पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन है ना। और हमारा क्या अगला है, बायोइकोलॉजी, मतलब प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों के हम लोग क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। अगला हमारा क्या है, एस्ट्रोकोलॉजी, क्रेफिश का अध्ययन इसमें करते हैं, इसमें करते हैं हम लोग तो एस्ट्रोकोलॉजी में। डेस्मोलॉजी में क्या करेंगे, शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार ध्यान दो। तो एंड्रोलॉजी में क्या करेंगे हम लोग, पुरुष में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। बायोइकोलॉजी हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक वातावरण से रहने वाले क्या जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। फिर एस्ट्रोकोलॉजी में क्या करेंगे हम लोग, क्रेफिश का अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद डेस्मोलॉजी बताएं क्या, शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन कर लेंगे, इसमें करेंगे तो डेस्मोलॉजी में कर लेंगे। क्लियर है ना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है ना। यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत मतलब क्या होता है, लीवर, है ना। कौन हमारा इसमें है, हाँ बताओ, हेट्रोलॉजी देख लेते हैं किसके हमारा है, तो हेप्टोलॉजी। कौन हमारा है, तो हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी आपका क्या है, गलत है। कौन सही होगा हमारा, हेप्टोलॉजी सही है ना। देखो किसमें है, तो निम्नलिखित में चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और किसके लिए अध्ययन संबंधित, कौन हमारा, तो वो है हेप्टोलॉजी, है ना। हेट्रोलॉजी नहीं, क्यों हमारा है, तो हेप्टोलॉजी है। हेट्रोलॉजी है, उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान देखो करो, सुनो,
हेप्टोलॉजी के अंदर क्या अध्ययन करते हैं हम लोग? यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का भी अध्ययन करते हैं, मतलब उसमें क्या क्या कमी आई है। ध्यान रखना कौन कौन हमारा है तो यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उसके विकारों का अध्ययन करते हैं, मतलब तीनों करते हैं, लीवर भी करते हैं, गॉल ब्लैडर भी करते हैं और कौन हमारा पैंक्रियाज का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या विकार क्या क्या कमी आई है उसका भी अध्ययन करते हैं। अगला हमारा कौन देखो तो हेल्कोलॉजी, इसमें क्या अध्ययन किसका करेंगे हम लोग तो अल्सर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? करते हैं अल्सर का। अगला हमारा कौन देखो तो जीरोएट्रिक्स, क्या हमारा है जीरोएट्रिक्स में क्या अध्ययन करेंगे हम लोग तो बुजुर्गों की स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं हम लोग को जो बूढ़े लोग हो गए हैं उनके लिए क्या करते हैं? स्वास्थ्य की देखभाल का हम लोग अध्ययन करते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर है? पूरा समझ में आ गया है पूरा, है ना? अब देखते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट हमारा क्या है, जीवों के वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा हम लोग क्या कहते हैं? देखो जीवों के वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान शाखा हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, है ना? क्या कहलाता है ये? वर्गीकरण विज्ञान। इसी में तो करेंगे वर्गीकरण, है ना? और कोई विज्ञान थोड़ा होता है। नेक्स्ट देख लो, जीवों के संबंध कौन हमारा संबंध है तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, है ना? जीवों के वर्गीकरण संबंधित विज्ञान शाखा कौन हमारी तो वो हमारी है वर्गीकरण जीव विज्ञान है। या विभिन्न जातियों के जंतुओं और पौधे के अध्ययन के काम आता है। सन कितने 1735 में किसने खोज की थी तो कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरली के आधार पर वर्गीकरण किया था। इसके आधार पर किया था तो सिस्टमा नेचुरली के आधार पर इसका वर्गीकरण किया था। नॉथोलॉजी क्या होता है? धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन। ध्यान रखना, धार्मिक मानवीय प्रयास और ईश्वर शक्ति का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है तो नॉथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? नॉथोलॉजी कहलाता है। वही किसका? शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी क्या कहलाता है? शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन क्या कहलाता है हमारी तो शरीर रचना विज्ञान अर्थात एनाटॉमी कहलाता है। अगला सौर विज्ञान क्या कहलाता है? सौर विज्ञान तो क्या होता है क्यों? नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? तो उनका अध्ययन हमारा कहलाता है सौर विज्ञान में आता है ना? सब क्लियर नहीं? क्लियर सारे पॉइंट देख लो फिर से। नॉथोलॉजी में धार्मिक प्रयास ईश्वर का अध्ययन, वर्गीकरण विज्ञान में जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन, है ना? और शरीर रचना विज्ञान में शरीर रचना संबंधित चीड़-फाड़ का अध्ययन, सौर विज्ञान में नदियों, झील, तालाबों, जलप्रपातों, अर्धभूमि जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन करते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या हमारा है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है तो जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में सिंपली सी बात है, क्लियर है ना? जंतु अध्ययन करते हैं हम लोग तो जानवरों का अध्ययन करते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात है, सबको पता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं संबंधित उसका अध्ययन क्या कहलाता है हमारा तो विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मतलब पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको उस नहीं जीवाश्म जो मर जाते हैं उसमें खोजा जाता है। जो जीवन पृथ्वी से परे जीवन है उसको हम लोग कहते हैं एक्सियोबायोलॉजी। हम लोग क्या कहते हैं एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। हम देखा ना जो हमारे पे नहीं दूसरे ग्रहों पे जीवन है कहीं और जीवन खोजा जाए ना हमारी पृथ्वी से परे जीवन खोजा जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सियोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना? और देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखना देखो एक्सियोबायोलॉजी है ना विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन के संभावनाओं से संबंधित है ना। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या आता है तो एंटोमोलॉजी में। माइकोलॉजी में क्या अध्ययन किसका करते हैं हम लोग तो कवकों का अध्ययन क्या करेंगे हम लोग करेंगे माइकोलॉजी में। जीवाश्म विज्ञान के अंदर हम लोग क्या करते हैं प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। जो उनकी मृत शरीर नहीं है उसका अध्ययन किया जाता है जो काफी पुराने हो चुके होते हैं। ठीक है ना? उनका अध्ययन क्या करते हैं हम लोग तो जीवाश्म विज्ञान करते हैं। समझ में आया ना? क्लियर सारे पॉइंट हो गए हैं। अगला ध्यान रख लेना एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन करेंगे जो पृथ्वी से परे जीवन में उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? माइकोलॉजी में उसका अध्ययन करते हैं हम लोग तो कवकों का अध्ययन करते हैं है ना। इसको भी ध्यान रख लेना। अगला पॉइंट देखते हैं तो तत्व और मानव जैसी प्रजाति से कि बंदर वानर वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता हमारा है। ध्यान रखना तत्व और मानव की प्रजातियों से कि बंदर वानर मन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं तो इसको कहा जाता है
प्राइमेटोलॉजी। क्या कहते हैं, तुम लोग कहते हैं प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को तुम लोग तत्व मनुष्य जैसे प्रजातियों की बंदर, वानर, वन, मनुष्य आज के भर के अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है नहीं, और उसको देख जाते हैं प्राइमेटोलॉजी के साथ और जो दिया गया है ना। तो प्राइमेटोलॉजी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियां जो मानव जैसे दिखती हैं, जो किसके गुण समझ करते हैं, मानव से गुणमैच करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कहाँ अध्ययन करते हैं हम लोग, तो करते हैं प्राइमेटोलॉजी में, है ना। लोक वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, तो वनस्पति की वह शाखा, इसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। कहाँ पर, लोग वनस्पति की विज्ञान में, मतलब वनस्पति के साथ साथ जो लोग हैं उनके पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा से मनुष्य के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है ना। जो मनुष्य से केवल संबंधित विज्ञान है, जिसमें मनुष्य के संबंधित केवल चीजों को अध्ययन करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अब मनुष्य का वनस्पति के साथ जो संबंध, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोक वनस्पति। अब मनुष्य का जो जीवों के साथ संबंध जो मनुष्य जैसे दिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। मकड़ियों का अध्ययन हम लोग कहते हैं आर्कनोलॉजी। हम लोग क्या कहते हैं, अध्ययन को हम लोग कहते हैं आर्कनोलॉजी कहते हैं। समझ में क्या है, मकड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आर्कनोलॉजी कहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। फिर बैठा लो दिमाग में, आंट माने चींटी, है ना, पर चींटी ने क्या है, मकड़ी है, तो हम लोग क्या कहते हैं, आर्कनोलॉजी कहते हैं, है ना। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखते हैं पॉइंट हम लोग। वैसे तो स्पाइडर माने मकड़ी होता है ना, पर स्पाइडर संबंधित नहीं है, तो क्या रख लेना, है ना। आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, है ना, एंथ्रोपोलॉजी मानव संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन, एपिकोलॉजी ध्यान रख लो, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देख लो यहाँ पर फिर से सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, हम लोग क्या कहेंगे, एपिकोलॉजी कहेंगे, है ना। अगला साइनोलॉजी, इसमें कुत्तों का अध्ययन। कहाँ करेंगे, कुत्तों का अध्ययन करते हैं हम लोग साइनोलॉजी में। किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, कुत्तों का अध्ययन करते हैं। सब क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला पॉइंट हमारा 25वां क्वेश्चन है, सोरोलॉजी का अध्ययन है। किसका अध्ययन करते हैं, सोरोलॉजी में। छिपकली का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, तो सोरोलॉजी में करते हैं, है ना। अगला गौर करेंगे तो ध्यान रखना, सोलॉजी में किसका अध्ययन, छिपकली का। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का, और सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं, है ना। किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं। तो लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति चित्र दर्शाने अनुसंधान को तैयार करता, क्या कहलाता हमारा, तो वो हमारा कहलाता है इथनोग्राफी कहलाता है ना। अगला देखेंगे, गौर करेंगे थोड़ा से नेक्स्ट पॉइंट। तो इथनोग्राफी क्या हमारा है, तो लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है या सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय देखने के लिए क्या देखता है, समाज को देखता है कि समाज कैसा व्यवहार कर रहा है। सांस्कृतिक सापेक्षता क्या है, तो यह विचार है कि किसी व्यक्ति का मान्यताओं, मूल्य और प्रथाओं को उस व्यक्ति को अपनी संस्कृति के आधार पर समझना चाहिए, ना कि अन्य मानदंडों के खिलाफ जाकर के उसको समझना चाहिए। एथनोबॉटनी क्या है, तो वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करते हम लोग करते हैं, तो एंटोनोबॉटनी में, है ना। इसमें क्या अध्ययन करते हैं, तो वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंधों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता हमारा है, तो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। तो अवशेषों का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग करते हैं, तो जीवाश्म विज्ञान में करते हैं। गुड़िया कहाँ करते हैं हम लोग, जीवाश्म विज्ञान में करते हैं। पुरातत्व में खुदाई संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं ना, जो पुरानी चीज मिलती है उसमें अध्ययन करते हैं हम लोग ना। और जो अवशेष रहते हैं, अवशेष मतलब होता है किसी जीवित का, मृत का शरीर, है ना, उसमें किस में अध्ययन करें हम लोग, तो जीवाश्म में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। अगला ध्यान देंगे, थोड़ा सा गौर कर लेंगे। तो प्राचीन काल के क्या जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो जीवाश्म विज्ञान में कहते हैं।
इसका एक नाम क्या हमारा तो पैलेंथोलॉजी भी है। अगला नृविज्ञान में, एंथ्रोपोलॉजी में मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व विज्ञान हम लोग क्या करते हैं, आर्कियोलॉजी में तो मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है ना। वही अगर हम लोग बात कर लेते हैं औषधि विज्ञान, इसमें किसका अध्ययन करेंगे हम लोग तो जड़ी बूटियों का अध्ययन करते हैं ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या हमारा है, जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान। सबको पता है, इसमें कोई डाउट है ये नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा तो पैलेंटोलॉजी का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग तो जीवाश्मों का अध्ययन कहते हैं। ये भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। आलोचना देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या हमारा है, पादप विज्ञान किससे संबंधित है तो पाद पौधों से संबंधित है। ये भी क्लियर है, एकदम आसान है ना। तो एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। पादपों का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान किससे आता है, ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है, चारागाह या घास या चारा। क्लियर है नहीं क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अब हमारा क्या है, एंकोलॉजी किस बीमारी से उपचार संबंधित हमारी है तो कैंसर संबंधित। एंकोलॉजी संबंधित हमारे है तो कैंसर संबंधित है। क्लियर नहीं क्लियर है। एंकोलॉजी संबंधित हमारा है तो कैंसर से। तो एंकोलॉजी हम लोग क्या करेंगे, कैंसर संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैंसर के रोग में कोशिकाओं के अनियंत्रित वर्ग वृद्धि होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रोग कहते हैं। मतलब कैंसर में क्या होता है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, एकाएक बहुत ज्यादा कोशिकाएं वहां पर बढ़ने लगती है, लोग क्या कहते हैं, कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुसरता क्या हमारी है तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, या ऊन संबंधी विकार है, जिसमें क्या होता है, अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थिभंग की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर की कमी कारण इसका सामान्य कारण है। क्या होता है, हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है उसकी कमी कारण क्या होता है, हमारी अस्थि सुसरता आ जाती है। समझे क्या नहीं। अगला हमारा क्या है, मधुमेह रोग। ये क्या होता है, मधुमेह रोग में क्या होता है, शर्करा की वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, शरीर में शर्करा में वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है, जिससे अग्नाशय में उपस्थित बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रस हमारा, इंसुलिन, इसमें क्या हो जाती है, कमी होने के कारण क्या हो जाता है, ये रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा हमारा, मधुमेह रोग, है ना। अगला देखेंगे वृक्क संबंधी विफलताओं। वृक्कों की खराबी के कारण क्या होता है, रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक और वृक्क विफलता का मुख्य कारण है। वृक्क विफलता मतलब किडनी फेल हो जाती है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कवक विज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग, परजीवियों का अध्ययन, है ना। इसका अध्ययन करते हैं, विज्ञान हम लोग करते हैं तो परजीवियों का अध्ययन। कुकुरमुत्ता भी परजीवी होता है, पर परजीवी में सब आगे है ना। ऑप्शन देखिए, कुकुरमुत्ता का अध्ययन में क्या करेंगे, कब के विज्ञान में, पर परजीवी में कुकुरमुत्ता भी तो आता है। हाँ, क्या हो जाएगा, चल जाएगा, परजीवियों का अध्ययन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ध्यान रखना, कवक विज्ञान में क्या करेंगे, कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोमुकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। फिर सोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। समझ में आया ना, कहाँ पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या हमारा है तो माइकोलॉजी का अध्ययन संबंधित कौन हमारा है, माइकोलॉजी, कवक, कौन हमारा तो कवक है भैया। माइकोलॉजी से संबंधित कौन हमारा है तो कवक है ना। कौन संबंधित हमारा माइकोलॉजी से तो है, कवक है। अगला हमारा कौन है, एनोरियोलॉजी। किसका अध्ययन करते हैं उसमें तो हम लोग सपने का अध्ययन करते हैं। कहाँ पर, एनोरियोलॉजी में करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एनोरियोलॉजी का अध्ययन करते हैं हम लोग तो सपने का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान में शोध में मस्तिष्क के क्या कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच क्या करने के लिए सहसंबंध स्थान के प्रस्थापित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एनोरियोलॉजी द्वारा सपनों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। एक मूवी है जिसमें व्यक्ति को सपने में ले जाकर के अजीब अजीब काम करते थे, हम लोग देखे कभी, हमें भी नाम याद है। अगला देखना क्या, टैक्सिकोलॉजी। किसका अध्ययन करते हैं तो इसमें जहर का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं हम लोग टैक्सिकोलॉजी में, जहर का अध्ययन करते हैं, है ना। तो जीवों के ऊपर क्या रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन समझ कौन हमारा है तो विश्व विज्ञान अर्थात टैक्सिकोलॉजी है। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, है ना, और क्या चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है।
इसमें हमारा तो टैक्सिकोलॉजी में, है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित किससे है, किससे संबंधित है, तो जैव विविधता संबंधित है ना। कौन हमारी टैक्सोनॉमी, क्लियर है नहीं क्लियर है। अगला पॉइंट देख लेंगे तो टैक्सोनॉमी की क्या होते हैं, मूल रूप से हमारी जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव किसने रखी थी, तो कैरोलस लिनियस ने की। किस पुस्तक में लिखा है इसको, सिस्टेमा नेचुरी में की थी, है ना। इन्हें क्या कहता है, द्विनाम प्रणाली का श्रेय भी और जन्मदाता भी कहता है। द्विनाम प्रणाली में हम लोग पहला क्या लिखते हैं, तो वंश, दूसरा क्या लिखते हैं हम लोग, शब्द तो जात लिखते हैं। जैसे मेढक का क्या होता है, रनाटिग्रिना, है ना। मनुष्य को क्या होता है, होमो सैपियंस। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारा है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य बायोसिस्टमैटिक्स का है, सिस्टमैटिक, बायो मतलब होता है जीव जंतु, सिस्टमैटिक मतलब एक क्रम से रखना, है ना। क्या होता है हमारा डी ऑप्शन, मतलब अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पे उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। समझ में क्या क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो बायोसिस्टमैटिक्स हमारा क्या है, उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों में, है ना, मानकों की समग्रता पर उनके क्या करना, विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना, है ना। मूलतः जीव जंतुओं का वर्गीकरण कहाँ तक आता है, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, है ना। कहाँ करते हैं जीवों का वर्गीकरण हम लोग, तो वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान में करते हैं, ना। टैक्सोनॉमी कब करते हैं। अगला देखना, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग, तो ऊतक विज्ञान में क्या करते हैं हम लोग, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमारे क्या सारे क्वेश्चन हो गए समाप्त। इस प्रकार क्या हुए आपके जो अभी पिछले साल लगभग पूछे गए हैं ना, हाल ही में किसके, रेलवे के क्वेश्चन, है ना। हमारे किससे संबंधित, अध्ययन संबंधित अध्यायों के सारे क्वेश्चन हमारे हो गए समाप्त। कल हम लेकर हाजिर होंगे आप सभी के लिए कोशिका की क्लास, ठीक है ना। हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कोशिका के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।